नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक कौशिक मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान के एक शानदार दुर्ग के बारे में जानकारी लेके आया हूं, जो कि राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये राणा कुंभा की आन बान और शान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों, ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यदि अपन इस दुर्ग को देखें कि इस दुर्ग का जो निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, यह कौन सी पहाड़ी के ऊपर करवाया मित्रों, तो इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने जरगा पहाड़ी के ऊपर करवाया था। कौन सी पहाड़ी के ऊपर करवाया? जरगा पहाड़ी। जो आप लोगों को ये पहाड़ियां दिख रही हैं मित्रों चारों तरफ से, ये जो पहाड़ी है ये जरगा पहाड़ी के रूप में बताई जाती है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं मित्रों। तो ये जरगा पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। जब महाराणा कुंभा इस दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे सन 1448 के आसपास, महाराणा कुंभा इस दुर्ग का जब निर्माण करवा रहे थे मित्रों, तो इस दुर्ग से पहले, अर्थात इस दुर्ग के बनने से पहले यहाँ पर कुछ अवशेष उनको प्राप्त हुए थे। जो अवशेष जो उनको प्राप्त हुए वह अवशेष किनके थे? वह अवशेष अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा बनवाए गए किसी पुराने दुर्ग, जो कि 3री शताब्दी में बनवाए गए थे, उसके अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए थे। उन्हीं अवशेषों को ऊपर ही महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मित्रों। एक बात याद रखिएगा, महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, वह अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा बनवाए गए दुर्ग के अवशेषों के ऊपर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर होगी बात। ये जो दुर्ग है मित्रों, चारों तरफ से 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है मित्रों? 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यह दुर्ग अपने आप में गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि अपन इस दुर्ग को देखें तो इस दुर्ग में आप लोगों को यहाँ टॉप के ऊपर एक महल सा नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस महल को हम बादल महल के नाम से जानते हैं मित्रों। ये वही बादल महल है जिस पर महाराणा प्रताप ये वही बादल महल है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये जो आप लोगों को मित्रों दिख रहा है, ये बादल महल के रूप में जाना जाता है। इसी बादल महल में, ये कटारगढ़ का ही एक पार्ट है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ही एक कटारगढ़ बना हुआ है। इसी कटारगढ़ के भीतर ही एक और महल बनाया गया जिसका नाम है बादल महल। ये बादल महल आप लोगों को दिख रहा है मित्रों, ये वही बादल महल है जिसमें कि मेवाड़ की आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जो महाराणा प्रताप है वह मेवाड़ की आन बान, क्या पूरे राजस्थान की और पूरे भारत की आन बान शान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कभी भी मुगलों के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, मेवाड़ी आन को कभी भी नहीं झुकने दिया, राजस्थान की आन बान शान को कभी भी नहीं झुकने दिया। पूरे राजपाट को चाहे छोड़ना पड़े, चाहे घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन फिर भी मुगलों के सामने अपने सर को नहीं झुकने दिया और मेवाड़ के आन को सदैव ऊंचा बरकरार रखा। ऐसे वीर महान पुरुष का जन्म इसी बादल महल के अंदर हुआ था मित्रों। इतना जबरदस्त है ये अपने आप में कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसने इतने शानदार, इतने जबरदस्त और इतने महान योद्धा को जन्म दिया। इतने महान योद्धा के जन्म का श्रेय कुंभलगढ़ दुर्ग को ही जाता है मित्रों। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को यदि अपन देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार के बुर्जें नजर आ रही हैं। इन्हें बुर्ज कहा करते हैं। जो दीवार दिख रही है मित्रों, इन्हें बुर्ज कहा करते हैं। और ये जो दीवारें हैं, अगर इसकी अपन लंबाई देखते हैं तो इसकी चारों तरफ का जो घेरा है मित्रों, ये लगभग 36 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। कितना किलोमीटर बताया गया है? लगभग 36 किलोमीटर। जो इसकी प्राचीर है या इसकी दीवार है, लगभग 36 किलोमीटर बताई गई है। अर्थात इतनी बड़ी दीवार है कि विश्व में चीन की दीवार के पश्चात दूसरे नंबर पर जिस दीवार का नंबर आता है मित्रों, वह कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार का नंबर ही आता है मित्रों। क्लियर होगी बात। इसी दुर्ग को यदि अपन देखते हैं तो इस दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग है, इस कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर महाराणा जो कुंभा थे, वह अपनी पूरी रियासत को देख लिया करते थे मित्रों। इस कारण से इस दुर्ग के अंदर जो भीतर कटारगढ़ दुर्ग है, उस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है मित्रों। क्लियर हो गई बात। और इसी कटारगढ़ के लिए एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम था अबुल फजल।
उन्होंने एक तथ्य कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाइयों पर बना हुआ है कि नीचे से यदि अपन ऊपर की तरफ देखते हैं तो सर की जो पगड़ी है वह नीचे की साइड गिर जाया करती है या पीछे की साइड गिर जाया करती है। तो इस दुर्ग की आप ऊंचाई, इस दुर्ग की महानता इन तथ्यों के आधार पर आप खुद समझ सकते हैं। ये जो दुर्ग है मित्रों, ये समुद्र तल से 1087 मीटर ऊंचा बताया गया है। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है। अब आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं मित्रों, जो ये दुर्ग है जो आप लोगों को ऊपर की साइड दिख रहा है बादल महल, इसको बादल महल इसका नाम क्यों रखा गया था? यदि अपन इसका नाम देखें कि इसका नाम और भी रखा जा सकता था, और कोई भी नाम रख दो, तो बादल महल इसलिए रखा गया मित्रों कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है और ये टॉप का जो बादल महल है इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि जब बादल यहाँ से गुजरा करते थे तो यह जो महल का ऊपर का एरिया है यह बादल की ओड़ में छुप जाया करता था, बादल की ओर में छुप जाया करता था, और इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया था मित्रों? बादल महल के नाम से रखा गया था। क्लियर हो गई बात? यह वही दुर्ग है मित्रों जिसमें पृथ्वीराज सिसोदिया का बालपन गुजरा था। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि जयमल के पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया का बालपन गुजरा था, जो कि इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। किसके नाम जाने जाते हैं? उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाने जाते हैं, या फिर उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनको उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है मित्रों? उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता है कि अपनी तेज धावक क्षमता के कारण, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण ही इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अलग अलग पुस्तकों में इनके बारे में अलग अलग तथ्य कहे गए हैं कि उड़ना राजकुमार इसलिए कहा गया। कोई पुस्तक कहती है कि उड़ना राजकुमार इसलिए कहा गया, और कोई पुस्तक कहती है उड़ना राजकुमार इसलिए कहा गया। मैं दोनों का बता देता हूँ, दो तीन पुस्तकें जो मैंने अध्ययन किया है। तो एक पुस्तक तो कहती है कि ये कल्पनाओं में खोया कर रहा करते थे, अर्थात कल्पनाओं के अंदर खोया रहा करते थे। तो कल्पनाओं में रहने के कारण ये ख्याली आसमान में उड़ा करते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेवाड़ का राणा मैं ही बनूंगा। इस प्रकार के ये ख्वाबों के जीवन जिया करते थे, और इस प्रकार के ख्वाबों का जीवन जीने के कारण ही इनको उपमा दे दी गई थी, उड़ना राजकुमार की उपमा दे दी गई। कुछ किताबें कहती हैं कि ये अपनी तेज धावक क्षमता के कारण, क्योंकि जब ये दौड़ा करते थे घोड़े के ऊपर तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था कि घोड़ा दौड़ नहीं रहा है मित्रों, हवा में उड़ रहा है। इस कारण से इनका एक और नाम रख दिया गया उड़ना राजकुमार। ये दोनों तथ्य मैंने आप लोगों को बताए हैं, लेकिन यदि इन दोनों तथ्यों को अपन देखते हैं तो दोनों तथ्यों में कहीं ना कहीं समानता है और कहीं ना कहीं विषमता है, अर्थात दोनों ही तथ्य अपने आप में सत्य हैं। सत्य इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छे तेज धावक बताए गए हैं, तथा इसके साथ साथ ये ख्वाब में भी रहा करते थे कि मैं ही मेवाड़ का राणा बनूंगा। क्लियर हो गई बात? आगे इनके बारे में पूरा बताऊंगा, जब आप लोगों को मेवाड़ का डिटेल से इतिहास करा बताऊं समझाऊंगा, तब आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। क्लियर मित्रों? चलो आगे चलते हैं अपन। यदि अपन और आगे चले तो यहाँ से आपको काफ़ी ऊंचाई पर ये कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ दिख रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा, 36 किलोमीटर के एरिया में, 30 किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग दिख रहा है। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग में आप लोगों को यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए दिख रहे हैं मित्रों। जो ये मंदिर है ये कुंभ स्वामी के मंदिर बताए गए हैं, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर हैं। याद रखिएगा, कुंभ स्वामी का जो मंदिर है मित्रों, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर के रूप में जाना गया है। इस बात को याद रखना, जो कि महाराणा कुंभा के आराध्य देव के रूप में भी पूजे गए हैं। तो महाराणा कुंभा इनको अपने आराध्य देव के रूप में पूजा करते थे, जो कि कुंभ स्वामी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक छतरी नुमा आकृति दिख रही है मित्रों इस जगह। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मेरा जो कर्सर जा रहा है वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि कर्सर छतरी नुमा आकृति दिख रही है। जो ये छतरी नुमा आकृति है मित्रों, ये क्या है? यह उड़ना जो राजकुमार थे जिनका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की जो छतरी है वही है ये। तो 12 खंभों की जो छतरी है, उस जो 12 खंभों की छतरी जो स्थित है पृथ्वीराज सिसोदिया की, वह कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, और वो यह है जो मैं आप लोगों को चित्र के अंदर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मित्रों। एक बात याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन देखते हैं, ये सामने का फ्रंट आ गया है उड़ना पृथ्वीराज की या पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी। इससे पिछले चित्र के अंदर मैंने आप लोगों को
पीछे का सीन दिखाया था जिसमें कि कुंभ स्वामी के मंदिर दिखाए गए थे। अब ये मैंने फ्रंट का सीन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 12 खंभों की छतरी है मित्रों। ये 12 खंभों की जो छतरी है ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है मित्रों वह राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के मध्य प्रहरी के रूप में जो खड़ा हुआ दुर्ग है वह दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के मध्य में जो दुर्ग है उसे ही हम कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ की प्राचीर दिख रही है मित्रों, ये दीवार दिख रही है जो चारों तरफ से कुंभलगढ़ दुर्ग को घेरे हुई है। ये दीवार इतनी चौड़ी बताई गई है मित्रों कि इस दीवार पे एक साथ काफी घुड़सवार चला कर सकते थे, लगभग कहा जाता है कि लगभग 3 से 4 घुड़सवार एक साथ इस प्राचीर के ऊपर चल सकते थे, अर्थात इतनी चौड़ी ये दीवार बताई गई है। यह एकमात्र दीवार है मित्रों हिंदुस्तान की। कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा दुर्ग या ऐसे कौन से दुर्ग की प्राचीर जिस पर 3 से 4 घोड़े एक साथ चला कर सकते हैं, वह कौन सी है? तो वह कुंभलगढ़ की प्राचीर ही बताई गई है मित्रों। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? इसी कारण से इस दीवार को भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में यदि अपन देखें तो ग्रेट वॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है उसे ही हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा करते हैं। क्लियर होगी बात? इस दुर्ग की इस दीवार को देखकर तथा इसके साथ साथ ये बुर्ज जो बने हुए हैं, इन बुर्जों को देखकर राजस्थान के इतिहास के जो पिता है कर्नल जेम्स टॉड बताए गए हैं, उन्होंने इस दुर्ग की प्राचीर की जो तुलना की है वह एस्ट्रोकॉन से इसकी तुलना कर दी है मित्रों। किससे करी है? एस्ट्रोकॉन से इसकी तुलना करी है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब यदि अपन और आगे चलते हैं तो आप लोगों को इस दुर्ग की ऊंचाई दिख रही है, तो इस दुर्ग की ऊंचाई को देखकर ही अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसको नीचे से यदि ऊंचाई की तरफ अपन देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाया करती है। क्लियर हो गई बात? तो याद रखिएगा यह किसके लिए कहा गया था? यह कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए ही कहा गया था मित्रों। ये आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित अन्य मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। ये सारे के सारे जो दुर्ग मंदिर दिखते हैं ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है, जिसमें कुंभ स्वामी का मंदिर मुख्य रूप से बताया जाता है मित्रों। क्लियर हो गई बात? ये वापस से वही चित्र आया है जो कि मैंने थोड़ा दूर से लिया है। इसमें बाकायदा आपको क्लियरली कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर दिखाई गई है और कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को देखकर आप आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी प्राचीर है। क्लियर है? और चारों तरफ से ये लगभग 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है जो कि गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है मित्रों। चलें आगे नेक्स्ट पेज पे। अब अपन चलते हैं मित्रों अपने टॉपिक के ऊपर। अब यदि अपन अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं मित्रों, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो आप लोगों के सामने है, इससे पहले मैंने आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग के कुछ चित्र बताए थे कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का नजर आता है, किस प्रकार का उसका बादल महल नजर आता है, किस प्रकार से उनकी प्राचीरें नजर आती हैं, किस प्रकार से उनके बुर्ज नजर आते हैं, तथा इसके साथ साथ किस प्रकार से वहाँ के महल नजर आता है, कुंभ स्वामी का मंदिर कैसा नजर आता है, मालिया महल कैसा नजर आता है, बादल महल कैसा नजर आता है, आदि प्रकार की बातों को मैंने आप लोगों को चित्र के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। अब अपन चलते हैं मित्रों, ये आप लोगों के गोल आकृति में बाकायदा मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग का एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है मित्रों। यदि अपन इस कुंभलगढ़ दुर्ग को देखते हैं तो इस कुंभलगढ़ जो दुर्ग का निर्माण है वह जरगा पहाड़ी पर करवाया गया मित्रों। जो जरगा पहाड़ी है ये अरावली पर्वत श्रेणी की ही एक अरावली पर्वत श्रृंखला की ही एक पहाड़ी है और अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर जो जरगा पहाड़ी है उसी पहाड़ी के ऊपर महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1448 में नागौर विजय के उपलक्ष्य में इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। 1448 में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया
वह नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। क्लियर हो गई बात। इस दुर्ग का जो प्रधान शिल्पी था वह शिल्पी कौन था? मंडन बताया गया। महाराणा कुंभा के अधिकांश जो जितने भी उन्होंने कार्य करवाए उनका प्रधान शिल्पी मोस्टली मंडन ही रहा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रधान शिल्पी बताया जाता है, वास्तुकार बताया जाता है, वह कौन बताया गया है मित्रों? मंडन बताया गया है। इस दुर्ग के निर्माण में 10 साल का समय लगा था। 1448 में इस दुर्ग का निर्माण करवाना आरंभ किया गया था तथा 1458 में जाके यह दुर्ग पूरा हो गया था मित्रों। जब यह दुर्ग पूरा हुआ तो महाराणा कुंभा को अत्यंत खुशी हुई और महाराणा कुंभा ने कुछ सिक्कों का निर्माण करवाया, कुछ स्पेशल सिक्के बनवाए और उन सिक्कों पर कुंभलगढ़ दुर्ग लिखवाया था। याद रखिएगा, कुंभल मेरू लिखवाया, कुछ कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग लिखवाया। इस प्रकार के शब्द उन्होंने सिक्कों के ऊपर छपवाए थे तथा इस दुर्ग का नाम महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ क्यों रखा? कुंभलगढ़ इसलिए रखा कि उनकी एक प्रिय पत्नी थी, इसका नाम था कुंभल देवी। तो अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर ही महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रख दिया था। क्लियर हो गई बात मित्रों। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है कि इस दुर्ग को नीचे से यदि अपन ऊंचाई पर देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाया करती है मित्रों। यह जो दुर्ग है चारों तरफ से 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। यह जो दुर्ग है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्लियर होगी बात। अब यदि अपन इस दुर्ग की चारों तरफ की प्राचीर का अध्ययन करते हैं मित्रों तो इसकी जो प्राचीर है वह लगभग 7 मीटर चौड़ी बताई जाती है मित्रों। कितने मीटर चौड़ी बताई गई है? लगभग 7 मीटर चौड़ी बताई गई है और इतनी चौड़ी है कि इस दुर्ग की प्राचीर पर एक साथ 3 से 4 घुड़सवार, इतनी चौड़ी है कि एक साथ 3 से 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया था कि यह दुर्ग की जो प्राचीर है इतनी चौड़ी है कि एक साथ 3 से 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात। तथा यदि अपन इस दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं मित्रों तो समुद्र तल से इस दुर्ग की जो ऊंचाई है वह 1087 मीटर है। समुद्र तल से जो इस दुर्ग की ऊंचाई है मित्रों वह 1087 मीटर, इस बात को याद रखिएगा। तथा इसके साथ ही इस दुर्ग का जो व्यास बताया गया है वह व्यास है 30 किलोमीटर। इस दुर्ग का जो व्यास है मित्रों वह 30 किलोमीटर का इसका व्यास बताया जाता है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है तो 30 किलोमीटर का इसका व्यास बताया गया है। तथा जो ये प्राचीर चारों तरफ से मैंने बनाई है आप लोगों के सामने, इस प्राचीर की जो कुल लंबाई बताई गई है वह 36 किलोमीटर बताई गई है। अर्थात विश्व की द्वितीय नंबर की सबसे लंबी जो प्राचीर है वह कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की है। विश्व की दूसरे नंबर की, पहले नंबर की कौन सी है? चीन की महान दीवार और दूसरी कौन सी है? भारत की महान दीवार। इसीलिए इसको भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात मित्रों। तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जो दीवार जानी गई है वह कुंभलगढ़ की प्राचीर ही बताई गई है। और इतनी शानदार प्राचीर को देखकर जो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने इसको एस्ट्रोकॉन की संज्ञा दे दी थी। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब यदि अपन आगे चलते हैं तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा, जो कि इनका ओरिजिनल नाम संग्राम सिंह था और राणा सांगा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए, इन दोनों का जो बचपन है मित्रों वह बचपन कहाँ गुजरा था? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही गुजरा था। इसके साथ साथ जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उनकी जो 12 खंभों की छतरी है वह छतरी भी कहाँ स्थित है? वह छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तथा इस छतरी का जो वास्तुकार बताया गया है मित्रों वह दपन पना बताया गया है। क्लियर होगी बात। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तथा इसके साथ ही इसका जो वास्तुकार बताया गया है वह कौन है? दपन पना बताया गया है। इसके साथ साथ उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ मित्रों वह राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था सन 1537 में। उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता का नाम ही उदय सिंह बताया जाता है। तो उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ वह कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ और 1537 के अंदर हुआ, 1537 के अंदर हुआ। और इसी दुर्ग के अंदर बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था सन 1537
1540 में। इस बात को याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, बादल महल में हुआ और 1540 में हुआ। जो बादल महल है मित्रों वह कटारगढ़ का ही एक पार्ट है, अर्थात कटारगढ़ के भीतर ही एक महल है जो बादल महल के नाम से जाना जाता है। और कटारगढ़ जो है वह कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया था, चित्र दिखाए थे मैंने आप लोगों को, कुंभलगढ़ दुर्ग की बाकायदा फोटोएं दिखाई थी। जो ये कटारगढ़ दुर्ग है मित्रों, ये मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। अब मेवाड़ की आंख के नाम से क्यों जाना जाता है, तो मेवाड़ की आंख के नाम से इसलिए जाना जाता है मित्रों कि इस दुर्ग की खिड़की पर बैठकर महाराणा कुंभा अपनी पूरी रियासत को देख लिया करते थे। इस दुर्ग की खिड़की या इसकी दुर्ग की चोटी पर या इस दुर्ग के दीवार पर या कहीं भी आप मान लो कि इस दुर्ग के झरोके में बैठकर महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ की रियासत को देख लिया करते थे। तो आंखों से देखा करते थे, इसलिए ये क्या कहा गया, ये मेवाड़ की आंख के रूप में प्रसिद्ध हो गया। क्लियर होगी बात। इसके साथ साथ ये आप लोगों को बादल महल भी दिखाया गया है। तो बादल महल जो है, तो बादल महल इसका नाम क्यों रखा था मित्रों, तो बादल महल इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जब हम इसको नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आप लोगों को बादल दिखते होंगे। तो ये अपन जमीन से यदि इस बादल महल को देखने का प्रयास करते हैं तो ये बादलों की ओट में ये महल छुप जाया करता है, बादलों की ओट में ये महल छुप जाया करता है। अभी काफी बरसात का टाइम हो रहा है तो आप लोग कुंभलगढ़ जाएं और जाके देखें, आपको बाकायदा ऐसा ही नजर आएगा कि बादलों की ओट में यह महल छुपता हुआ नजर आएगा। तो इसी कारण से इस महल का नाम मित्रों क्या रख दिया गया था, बादल महल रख दिया गया था। क्लियर हो गई बात। अब यदि अपन आगे देखें तो यहाँ पर हमारे को पोल दिख रहे हैं, 8 पोल। जो 8 पोल है मित्रों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के कितने पोल हैं, पोल का मतलब उनके दरवाजे। तो कितने पोल हैं, 8 पोल हैं कुल मिला के। पहला है ओरेट पोल, दूसरा है हल्ला पोल, तीसरा है हनुमान पोल, चौथा है विजय पोल, पांचवा है राम पोल, छठा है भैरव पोल, सातवां है नींबू पोल और आठवां है पाखड़ा पोल। अर्थात कुल मिला के कुंभलगढ़ दुर्ग के जितने पोल बताए गए हैं वह 8 हैं, याद रखना। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मित्रों एक मंदिर नुमा आकृति सी दिख रही है। जो ये मंदिर नुमा आकृति ये कुंभ शाम मंदिर है, जो कि बेसिकली भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, जो कि महाराणा कुंभा के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते थे। महाराणा कुंभा यहाँ पे आराध्यता के रूप में यहाँ पूजा किया करते थे। तथा साथ ही यहाँ पे एक महल बना हुआ है मालिया महल। जो मालिया महल है ये मालिया रानी का महल है, जो अत्यंत सुंदर बताई गई है। महाराणा कुंभा की जो पत्नी मान लो या उप पत्नी मान लो, उप पत्नी के रूप में भी प्रसिद्ध है ये मालिया। तो मालिया जो है, मालिया महल इसलिए बनाया गया कि जो मालिया रानी थी उसके लिए अलग से जो महल का निर्माण करवाया हुआ महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यह भी कहां पर स्थित है, यह भी कटारगढ़ के अंदर ही स्थित बताया गया है। क्लियर हो गई बात। तथा साथ ही ये बादल महल भी आप लोगों को बता दिया मैंने। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 कुंड दिख रहे हैं, एक बावड़ी दिख रही है, एक कुंड दिख रहा है। ये दोनों के दोनों, एक है झाली बाव की बावड़ी और दूसरा है मामा कुंड। ये कुंभलगढ़ दुर्ग में मीठे पानी की सप्लाई करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे मित्रों। क्लियर होगी बात। ये मैंने आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग जो बनाया महाराणा कुंभा ने किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग जो बनाया उससे पहले वहां पर किसके अवशेष थे। तो अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा 3री शताब्दी में बनवाए गए दुर्ग के अवशेषों के ऊपर जिस दुर्ग का निर्माण करवाया गया उसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग है मित्रों। इस दुर्ग की जो प्राचीर मैंने बता दी लगभग 36 किलोमीटर का घेरा लिए हुए है, जो कि भारत की महान प्राचीर है। विश्व में दूसरे नंबर पर यह प्राचीर आती है, दूसरे नंबर पर यह प्राचीर आती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पर चीन की दीवार आती है। इसकी जो प्राचीर है वह इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, 3 से 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी दी। अब अपन डिटेल से चलते हैं। मेरे द्वारा जो आप लोगों को समझाया चित्र के माध्यम से, कुंभलगढ़ दुर्ग की फोटोओं के माध्यम से तथा मेरे इस डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया, वह आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। और मेरे साथ ही इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं मित्रों। देखें जो कुंभलगढ़ दुर्ग है मित्रों, यह राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। क्लियर हो गई बात। यह दुर्ग 13 चोटियों से घिरी जरगा पहाड़ी पर मेवाड़,
वह मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभल मेरू दुर्ग की नींव रखी। क्लियर है बात। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति के द्वारा 3री शताब्दी में बनवाए गए दुर्ग के अवशेषों के ऊपर निर्मित करवाया। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग 1458 में जाके पूर्ण हुआ। तब कुंभा ने विशेष सिक्के डलवाए जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग नाम अंकित करवाया। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं मित्रों आप लोगों को। कुंभा ने इस दुर्ग का नाम अपनी प्रिय रानी कुंभल देवी के नाम पर रखा था। यह दुर्ग कमलपीर, मच्छेंद्रपुर, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी आदि नामों से यह दुर्ग जाना जाता है। क्लियर है बात। कुंभलगढ़ शिलालेख एवं प्रशस्ति की रचना कानव्यास के द्वारा की गई थी, इस बात को याद रखना। यह दुर्ग समुद्र तल से 1087 मीटर ऊंचा है तथा इसके साथ ही इसका कुल व्यास 30 किलोमीटर है। वह इस दुर्ग की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। जो इसकी प्राचीर है वह 36 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। मित्रों नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। इस दुर्ग की प्राचीर 7 मीटर चौड़ी है जिस पर 3 से 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसको भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। क्लियर है बात मित्रों। महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह राणा सांगा का बाल्यकाल इसी दुर्ग के अंदर गुजरा था। इसी दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है जिसके चारों ओर 17 सतियों की का मूर्तियों का स्तंभ भी है। जो 17 सतियां हैं मित्रों, ये 17 सतियां कौन है? ये पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी 17। बताया जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नियों की संख्या थी वह 17 बताई गई है। जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात वहीं उनकी पत्नियां 17 की 17 क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। क्लियर होगी बात। इस जो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, इसका वास्तुकार कौन था? दपन पना, याद रखना। सन 1537 में इसी दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था तथा इसी दुर्ग में कटारगढ़ है जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में बैठकर पूरे मेवाड़ की रियासत को देखा करते थे। इसी कटारगढ़ में स्थित बादल महल में 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बिल्कुल राइट है। कटारगढ़ को देखकर अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सर की पगड़ी गिर जाया करती है। क्लियर होगी बात। इसी दुर्ग में उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा कि इसी दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग में ही बताया जाता है, कहा जाता है कि कुंभा जो थे वह जब वृद्ध हो गए थे तो उन्हें उन्माद नाम का रोग हो गया था। तो उन्माद क्या होता है? नींद नहीं आने का रोग राणा कुंभा को हो गया था। जब कुंभा को उन्माद नाम का रोग हो गया तो अपनी शांति करने के लिए वे मामा कुंड के आसपास रहा करते थे ताकि पानी का स्रोत था और ठंडक आया करती थी, वहां पर घुमा करते थे, वहीं कुटिया में रहा करते थे। तो वहीं पर उदा जो आते हैं, उदा पैर छूते हैं और पैर छूने के बहाने बहुत से कहते हैं कि कटारगढ़ की जो खिड़की पर कुंभा बैठे हुए थे और उदा आता है, उदा अपने पिता के पैर छूता है और पैर छूता है और पांव पकड़ता है, पांव पकड़ के उल्टा कर देता है। तो कटारगढ़ दुर्ग से वह नीचे की तरफ गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मामा कुंड के आसपास बैठे हुए थे और चक्कू घुसेड़कर उनकी मृत्यु कर दी थी और कुछ कहते हैं कि उस मामा कुंड के अंदर धक्का दे दिया था। तो कुल मिला के सत्यता यह है कि उदा अपने पिता कुंभा का हत्यारा था जो कि मेवाड़ में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात मित्रों। इसके साथ ही इस दुर्ग में 8 पोल हैं जिसे आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, राम पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, पाकड़ा पोल, इस प्रकार से ये पोल यहाँ पर बताई गई हैं। तथा इसके साथ साथ कुंभ स्वामी का मंदिर, मालिया महल, बादल महल, झाली बावड़ी, मामादेव कुंड आदि आप लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग में देखने को मिलेंगे। मेरे द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग जो आप लोगों को समझाया गया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और जल्द ही एक और शानदार टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आता हूं। इसके साथ नमस्कार मित्रों।